हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग बीपीएससी TRE 4 के लिए 1 to 5 है ना, 1 to 5 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं रुकमनी पब्लिकेशन का। ठीक है, इससे पहले एक सेट अभी डाल दिया गया है, आप नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा सेट मारिएगा उतना बेहतर होगा, तो सेट मारिए, पूरा मारिए। ठीक है, ये बुक खत्म हो दूसरा मारो, क्योंकि बिना सेट के तैयारी अच्छा नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2 का क्वेश्चन। 31 से हम लोग सामान्य अध्ययन का 90 प्रश्न वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज सेट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? हम लोग का जो ये संविधान है, भारतीय संविधान, वो राजनीतिक का जो भाग है मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है, यानी कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा इसका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग फटाफट देखते हैं, आपको याद है तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, आप पहले अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन है 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निवारक नज़रबंद से है। ठीक है, निवारक नज़रबंद है। नेक्स्ट है, एक सौरबाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए प्रावधान करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 39 के 4 या 39 के डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार किस ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी से दुगना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति पे देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एर्चिल द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रिवेट पोपर परिकल्पना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मिलान करने वाला है, तो मिलान किया हुआ है, झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है होता है, यानी 1 के सी, तो यानी 3 में ऑप्शन नंबर आपका देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मिलान किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुरा पर्वत इस पहाड़ के दक्षिण में स्थित है। एकदम सही है, सतपुरा पर्वत है जो इस पहाड़ के दक्षिण में स्थित है। चंबल परियोजना संयुक्त उद्यम कौन कौन से राज्य से मतलब कौन कौन से राज्य शामिल है चंबल परियोजना के अंतर्गत? तो ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश चंबल में आते हैं। ठीक है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1951 का पूछा जा रहा है, तो इसका है 117 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है? कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है? काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। तो करेक्ट आंसर है मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। क्या? तो देखिए ये मैथ है, मैथ को हम सॉल्व कर नहीं पाते हैं, क्योंकि है ना, इस पर सॉल्व करने में नहीं बनता है। इसका आंसर ऐसे सी है, टिक लगा देते हैं। और इसके बाद 42 का 1 है। ठीक है, आप बना के देखिएगा, बन जाएगा। 43 का बॉल है, आंसर हम बता देते हैं ताकि आप सॉल्व करिएगा तो मिलाने के लिए होगा। 44 का आपका है सी है। ठीक है, 45 का निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का गलत है, जो उसको ये जो है थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसमें से है ना, ऊपर का एक वर्ग समचतुर्भुज होता है, आयत समचतुर्भुज होता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज होता है, सब सही है। ठीक है, 46 जो है इसका इनमें से है ना कोई नहीं होगा। ठीक है, 47 का आंसर आपका हो जाएगा 6 मीटर। एंड ईमान ज्ञात करना है, हल करना है, तो इसको आप हल कर लीजिएगा, आसानी से हल हो जाएगा, है ना। 57/4 आ जाएगा बॉल। और 49 को भी आप हल कर लीजिएगा, 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58। इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर 6:5 हो जाएगा। अब आ जाइए जीके, है ना। ये है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? बंगाल विभाजन जो हुआ था, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने
भी सुशोभित किया। बताएं निम्नलिखित में से कौन से पद संबंधित नहीं रही, है ना, कौन से पद जो है पद से संबंधित नहीं रहा। तो करेक्ट आंसर है इसका सुचेता कृपलानी और एक विजय लक्ष्मी पंडित, यानी 2 और 4 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। समझौते के अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तीसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, क्या हुई थी। तो ये हुए थे 1935 के एक्ट के द्वारा ये गठित हुआ था। अगला पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों के पराजय के बाबत, है ना, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका जो है सदाशिवराव कूटनीति है ना की गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति, मराठा सेना में बहुत अनाड़ी डाकुओं का होना। एकदम सही है सब, 1 2 3 सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर है दयानंद साहनी सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका है इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शख्सियत में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने बाबा साहेब BN राव। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ इसका हो जाएगा, इसका एक फार्मूला होता है फ्लैग वर्टेक्स और एज लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सूत्र ही होता है, तो याद रख लीजिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिमेय संख्या का, ये मैथ है तो मैथ सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये भी है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका अपरिमिति होता है। ठीक है, 64 का आंसर हो जाएगा, ये 1351.68। 65 का आंसर हो जाएगा आपका 65 का जो आंसर हो जाएगा इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 66 जो है इसका हो जाएगा आपका 8 मीटर। बना लीजिएगा, सब हल्का है बन जाता है। 67 का क्वेश्चन है, मतलब 67 का आंसर हो जाए 44.44%। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, लॉग वाला प्रश्न है। चलिए इसका है ना 3 हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका 69 जो है इसका हो जाएगा आपका 2:3 5 2:5 हो जाएगा। और अगला है 70, ये भी मैथ ही है, परिसर है, इसमें ज़्यादा वाला और कम वाला दोनों को घटा देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 38 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा और कम वाला को घटा दीजिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें कौन है 42 है, और सबसे कम इसमें कौन है 4 है, तो 42 में से 4 जाएगा 38 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गंडक नदी पर। 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है। तो ये एकदम न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर जो है तबकाते नासरी से होता है। ठीक है, तबकाते नासरी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो लोकनायक की उपाधि मिला था इनको। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर है नेपाल। ठीक है, करेक्ट आंसर नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिझिंझम बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड है ना आर्म परियोजक नामित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी है, अमेरिका भी, दक्षिण अफ्रीका भी और वेस्ट इंडीज भी। ठीक है, तो इसका 79 नंबर क्वेश्चन है आपका सुब्रमण्यम थारेसर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यक्षगान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने की क्रांति लाने के लिए RBI के साथ सहयोग किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, मिस्टेक हो, कोई आंसर आप जो जानते हैं और हमसे कोई गलती हो गया तो एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेयजल सुरक्षित
माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीकरण मॉग यानी BOD कितना होता है। तो इसका जो है आपका शून्य रहता है तो उसको अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के अभाव में अवयवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर सौर ऊर्जा है जो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। तो ये जो है अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर में होता है दोस्तों। इसका सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है। तो ये जो है उल्टा दिखा रहा है ना, तो ये बायोमास का उल्टा पिरामिड दिखा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका बॉल हो जाएगा। ठीक है। उल्टा लग रहा है, सीधा रहता तो सीधा कहते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित की विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किस में होते हैं ज़्यादा। तो ये होते हैं हवा का दबाव में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे जानते हैं इनमें से ध्वनि तरंग भी होता है, पीत तरंग भी होते हैं, रेडियो तरंग भी होते हैं, यानी उपयुक्त में से सही है सभी, है ना। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रात के दौरान नेट ऑल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है। तो करेक्ट आंसर है दीर्घ तरंग विकिरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका एफ जोलिए क्यूरी और आयरन क्यूरी, दोनों जो है ना हस्बैंड और वाइफ थे। मैडम क्यूरी की बेटी है आयरन क्यूरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पादप कोशिका की कोसा भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर किससे प्राप्त होता है। तो ये जो है केसर प्राप्त होता है क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका और है ना और स्टिग्मा से। ठीक है, स्टाइल और स्टिग्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटी थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले, क्योंकि असहयोग आंदोलन हुआ था 20 में, पूना पैक्ट हुआ 32 में, जालियांवाला बाग हुआ था 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट है गांधी जी के चंपारण समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो है 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। तो इसका महत्व है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था इस दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है ना पद का प्रावधान डॉट से लिया गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करती है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उससे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मैंडेमम कहते हैं, मैंडेमस है ना, मैंडेमस कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितना है। तो ये है दोस्तों 75 विधानसभा में है और 40 लोकसभा में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों कथन है, इसका हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा
जो है 1 और 2 जो है इसका सही है। विविध है ना, विविध के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। तो 1 और 2 सही है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट दोस्तों, 1 और 2 नहीं 3 और 4 है दोस्तों, मिस्टेक हो गया। 3 और 4 उसका है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सही है। और तीसरा था यहाँ जो आपका देख लीजिए थोड़ा सा, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो करेक्ट आंसर दक्षिण पश्चिम होती है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी ये जो है आपका हो जाएगा नंदा देवी, हाँ ये जो है आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, और नंदा झील रहता है तो गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यानी एससी और एसटी, सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीय करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको डीआरडीओ कहते हैं ने स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोरावर नाम से। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लोग के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 के ए, जीवन सूचकांक की भौतिकता गुणवत्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना में थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त अभ्यास किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में है? अटाकामा, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली में अटाकामा है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं 24 में, 25 में कांस्य सॉरी रजत जीते हैं। तो 18 का जो है 1 मिनट 18, हाँ तो ओलंपिक 2024 में स्वर्ण नहीं ये तो है ना रजत जीते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किस भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा CS शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डाक शिपयार्ड को किस का दर्जा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बस्तियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा WS एडम्स ने। ठीक है, जैव विविधता किस पर निर्भर करता है जैव विविधता? तो ये जो है जलवायु पे भी करता है, तापमान पे, आर्द्रता पे, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोक्रोम द्वारा होता है। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम। नेक्स्ट है जब दो समान बल किसी निकाय पर और वित्तीय दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती है हुई प्रतीत होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि के संबंध में लिखित इनमें से कौन सा कथन गलत है? थाइमस के लिए तो ये है यह सभी उम्र के लोगों के लिए बरकरार रहता है, यही गलत है, सभी के लिए बरकरार नहीं रहता। नेक्स्ट उन तत्वों के समूह
कौन सी है जिसमें केवल धातुएं हैं, ठीक है। तो जिसमें अम्ल लग रहा है वो धातु होगा, सोडियम, मैग्नीशियम और है ना मरकरी, कार्बन ये नहीं होगा, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सब में यम लगा हुआ। तो धातु पहचानने का भी एक ट्रिक है कि यम लगा हुआ रहेगा तो हो जाएगा। सोडियम डोटेकिजिल बेंजीन सल्फोनेट को निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपमार्जक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनमें से समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है, तो करेक्ट आंसर है इसका हाइडाथोड कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, ऐसे हाइडाथोड जो है ना इसमें दे रहा है, लेकिन पत्तियों के छिद्र क्या कहलाते हैं, तो इसे उसको तो अस्टोमाटा कहते हैं, तो देख लीजिएगा, थोड़ा ये कन्फ्यूजन लग रहा है ना। नेक्स्ट है, वह रिसेप्टर्स जो दर्द के प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिसंवेदी होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आपको है ना एलगेसी रिसेप्टर कहते हैं, करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट है, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झुर्रीदार बीज नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 15 रीजनिंग है, तो रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके हम लोग सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा जीके जीएस को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, सेट नंबर 3 के साथ अगले दिन।